हेलो स्टूडेंट्स। सो 22 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का पेपर कैसा था, शिफ्ट 2 का पेपर। इस वीडियो में अपन डिटेल में बात करेंगे सभी सब्जेक्ट के डिफिकल्टी लेवल के ऊपर और कौन से चैप्टर का क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने के लिए मिला, वो सब कुछ के ऊपर अपन बात करेंगे डिटेल में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और लास्ट में मार्क्स और परसेंटाइल भी मैं बताऊंगा इस शिफ्ट के स्टूडेंट के लिए कि 22 जनवरी शिफ्ट 2 में जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया उनको क्या मार्क्स करना पड़ेगा और उस मार्क्स पे क्या परसेंटाइल बन जाएगी उनकी, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना और टेलीग्राम चैनल जरूर जाके ज्वाइन हो जाना, बिकॉज टेलीग्राम पे आपको सारे वीडियोस का लिंक मिल जाएगा इस चैनल का, मैं सबसे पहले शेयर कर देता हूं वहां पे। तो कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा, उसके लिए आप टेलीग्राम जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रेजेंट है, आप जाके ज्वाइन हो जाओ। ओके, और जो भी स्टूडेंट का एग्जाम अगर अच्छा नहीं जा रहा है, अगर वो डायरेक्ट एडमिशन का प्लान कर रहा है किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस में इंडिया का, तो आप गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फिल कर सकते हो। हमारी टीम आपको रीच आउट करके जो भी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए होगा, प्राइवेट कॉलेज अमॉन्ग ऑल ओवर इंडिया, उसमें के बारे में आपको डिटेल में सब कुछ समझा दिया जाएगा। ओके, तो आप जाके अगर इंटरेस्टेड होगा तो गूगल फॉर्म आप फिल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स का। तो देखो अभी तक जितने भी शिफ्ट हुए हैं ना, फिजिक्स का पेपर आप मान के देखो, अभी तक आप बोल सकते हो 21 का 2 शिफ्ट हो चुका, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, और 22 का मॉर्निंग शिफ्ट भी हो चुका। सभी का पेपर एनालिसिस मैं कर चुका हूं। अगर आपको वो सारे वीडियोस देखना है तो आप कैसे देख सकते हो, आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना। ओके, ये अपना चैनल, उसके बाद आप जैसे ही प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सबसे पहला प्लेलिस्ट ही दिखेगा, जेईई मेंस 2026 सेशन 1 पेपर एनालिसिस के नाम से। ओके, इसको आप क्लिक करोगे तो आपको सारे सेशन का पेपर एनालिसिस डिटेल में मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हो जो भी आपका शिफ्ट था उस अकॉर्डिंग आप जाके देख सकते हो। ओके, और जो भी नेक्स्ट शिफ्ट में स्टूडेंट देने जाने जा रहे हैं, कौन से चैप्टर का वेटेज है ये आपको पता चल जाएगा, तो लास्ट के दिनों में उस चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज कर लोगे। ओके, तो देखो फिजिक्स की बात करें तो हर शिफ्ट में लगभग लगभग पेपर मॉडरेट रह रहा है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रह रहा है इस बार का शिफ्ट। ओके, सबसे एंड में जब सारे शिफ्ट्स कवर अप हो जाएंगे तो सभी शिफ्ट का कंपैरिजन के ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा कि कौन से शिफ्ट का क्या डिफिकल्टी लेवल था। सभी शिफ्ट को एक वीडियो में मैं कवर करूंगा, एनालिसिस उसका। तो वो वीडियो तब आएगा जब आपको सारे शिफ्ट जेईई मेंस का जनवरी अटेम्प्ट का खत्म हो जाएगा। ओके, तो फिजिक्स की बात करो इस शिफ्ट में, तो जैसा कि बच्चों ने बोला कि ज्यादा पेपर टफ नहीं था बट इजी भी नहीं था, तो मॉडरेट था पेपर। ओके, मॉडरेट था फिजिक्स का पेपर और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 4 से 5 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर आप फिजिक्स मॉड्यूल किए हुए हो तो उसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन एक बार आप देख लेना जिनका भी फर्दर शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। ओके, अच्छा ऑप्टिक्स देखो, इस बार ऑप्टिक्स का बहुत अच्छा खासा वेटेज रह रहा है हर शिफ्ट में, तो रे ऑप्टिक्स उसमें से भी। ओके, इस शिफ्ट में आपको रे ऑप्टिक्स का 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, बाकी फ्लूइड मैकेनिक्स, रे ऑप्टिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स, इसका हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन, और कई कई शिफ्ट में तो रे ऑप्टिक्स का 3 क्वेश्चन भी देखने के लिए मिला है, फ्लूइड मैकेनिक्स का 2 क्वेश्चन रह रहा है। ओके, बाकी इलेक्ट्रोस्टैट्स जो कि मैं आपको बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटर, ईएमआई, ये जो 4 चैप्टर है ना, ये चारों को जरूर अच्छे से कर लेना, सभी शिफ्ट में इसके क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इलेक्ट्रो का 1 क्वेश्चन था, और ग्रेविटेशन एक छोटा चैप्टर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा ही होता है थोड़ा बहुत, उसमें आपको 1 क्वेश्चन इसका भी पूछा हुआ था। ओके, बाकी आपको थर्मोडायनेमिक्स का भी 1 क्वेश्चन था। ओके, और आपको लॉजिक गेट्स का इस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो लॉजिक गेट्स आपको 21 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ था, और 22 का इवनिंग क्वेश्चन शिफ्ट में भी लॉजिक गेट्स का 1 क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ओवरऑल बोलूं तो देखो सेमीकंडक्टर से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, और लॉजिक गेट्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से 4 शिफ्ट अभी तक हुआ, 2 शिफ्ट में लॉजिक गेट्स का क्वेश्चन पूछा, और एक में डायोड का क्वेश्चन पूछा था, और एक में एलईडी का क्वेश्चन पूछा था। तो सेमीकंडक्टर से हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एनएलएम, ये इजी चैप्टर लगता है बच्चों को 11th क्लास का, इससे भी 1 क्वेश्चन पूछा था। और वेब ऑप्टिक्स, ओके, वेब ऑप्टिक्स से भी इस शिफ्ट में 1 क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। तो ये फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स हैं जिससे आपको क्वेश्चन इस शिफ्ट में आया हुआ था, 22 का इवनिंग शिफ्ट में। ओके, तो फिजिक्स का पेपर भैया मॉडरेट था। ठीक, अच्छा मैथ्स का पेपर देखो, मैथ्स का पेपर इस शिफ्ट का बहुत ही टफ था। ओके, तो जैसा कि बच्चों ने बोला है कि पेपर टफ तो था ही, मतलब क्वेश्चंस बहुत ही ट्रिकी थे, बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आ रहा था, और साथ साथ में अगर समझ में आ जा रहा था, बच्चे सॉल्व भी कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी है, तो आप बोल सकते हो टफ एंड लेंदी पेपर था मैथ्स का।
ओके, तो इसमें अगर आप बोल सकते हो कि अगर आप मैथ्स में ना 8 to 10 क्वेश्चन अगर आप टच करके आए हो, मतलब आपका करेक्ट हो जाता है 8 से 10 सवाल मैथ्स में इस शिफ्ट में, तो नियर अबाउट आपकी 99 परसेंटाइल बन जाएगी। ठीक है, ऐसा पेपर था मैथ्स का 20 सेकंड के इवनिंग वाले का। ओके, तो कौन कौन से चैप्टर का वेटेज रहा, तो देखो वेटेज में इस बार मैथ्स में जैसे कि फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टेट्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, ये सभी से क्वेश्चन ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है 2026 में इस ईयर। ओके, तो मैथ्स में आपको वेक्टर 3D से क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। वेक्टर 3D हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर लगता है बच्चों को, फिर भी वेटेज बहुत ज्यादा रह रहा है। इस शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछा था वेक्टर 3D का। ओके, इंटीग्रेशन से भी एक सवाल पूछा था, डेफिनेट इंटीग्रेशन से। इनडेफिनेट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिलता है, तो इन डेफिनेट इंटीग्रेशन एक बार देख लेना, एक क्वेश्चन था। डिफरेंशियल इक्वेशन से एक क्वेश्चन था। ओके, और बाकी आपको फंक्शन से 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था इस शिफ्ट में। तो फंक्शन भी थोड़ा लेंदी चैप्टर होता है, लेकिन इसका भी वेटेज देखने के लिए मिल रहा है। सेट रिलेशन तो जरूर देख लेना, क्योंकि इसका अगर क्वेश्चन पूछा ना तो इजी होता है और छोटा चैप्टर है आपको। बाकी बाइनोमियल थ्योरम का एक क्वेश्चन पूछ रहा है बीटी का, इस शिफ्ट में पूछा हुआ है। और दूसरा देखो, इसमें जो सबसे ज्यादा वेटेज रख रहा है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हालांकि लेंदी भी होता है, लेकिन कोनिक सेक्शन से 3 क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो कोनिक सेक्शन देख लेना जिनका भी फर्दर शिफ्ट में एग्जाम है। ओके, सीक्वेंस सीरीज से एक क्वेश्चन था और क्वाड्रेटिक से भी एक क्वेश्चन था इस शिफ्ट में। सीक्वेंस का एक क्वेश्चन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एक क्वेश्चन था। तो ओवरऑल ये आपको सब्जेक्ट ये चैप्टर्स के क्वेश्चन पूछा हुआ था इस शिफ्ट में, लेकिन पेपर भैया बहुत टफ और लेंदी था। ओके, तो मैथ्स हो गया आपको टफ एंड लेंदी इस शिफ्ट का। नेक्स्ट देखो, मैं आपको केमिस्ट्री के ऊपर बात कर लूं, तो इस बार जो भी स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं ना, जो स्टूडेंट सोच के जा रहे हैं कि केमिस्ट्री में स्कोर करूंगा, केमिस्ट्री इजी रहेगा, इस बार का सीन पूरा डिफरेंट है। केमिस्ट्री इस शिफ्ट का इजी तो किसी स्टूडेंट ने नहीं बोला है। ओके, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट बोल रहे हैं मॉडरेट, और कुछ स्टूडेंट ने टफ भी बोला है। तो पेपर को जहां तक मैंने देखा है, पेपर इस बार का केमिस्ट्री का इस शिफ्ट का मॉडरेट टू टफ रहा है। ठीक है, तो जैसा मैथ्स का डिफिकल्टी लेवल रहा है ना, वैसा ही केमिस्ट्री का भी रहा है मॉडरेट टू टफ। और इसके भी आपको लेंदी क्वेश्चंस देखने के लिए मिला, अगर बच्चे सॉल्व भी कर रहे हैं। बहुत डीप कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है केमिस्ट्री में। ओके, तो अच्छा, और इसमें अगर आप लगभग 12 क्वेश्चन अगर करके आ रहे हो, 10-12 क्वेश्चन, तो 99 परसेंटाइल आपको केमिस्ट्री में देखने के लिए मिल जाएगा। फिजिक्स इस बार ऐसा देखने के लिए मिल रहा है ना 2026 में, कि फिजिक्स आपको कहीं ना कहीं सबसे आसान रह रहा है कंपेयर टू केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ओके, कौन कौन से चैप्टर का वेटेज रहा, तो देखो ऑर्गेनिक का सबसे पहले, तो इसमें 3 होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक का वेटेज उसमें ज्यादा था। ठीक है, और ये जान के आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हर शिफ्ट में किसी में ऑर्गेनिक का ज्यादा रह रहा है, किसी में इनऑर्गेनिक का, किसी में फिजिकल का। तो ऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा था, देन आफ्टर इनऑर्गेनिक था इस शिफ्ट में, और फिजिकल सबसे कम क्वेश्चन पूछा हुआ था। ओके, क्या क्या चैप्टर से क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपको 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था। ओके, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो से आपको 2 क्वेश्चन था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इससे बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, और इस शिफ्ट में तो 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है कोऑर्डिनेशन का। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखिए, इसलिए बोला इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 1 क्वेश्चन पूछा हुआ था, जीओसी का। ओके, बाकी केमिकल बॉन्डिंग से 1 क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो केमिकल बॉन्डिंग से भी हर शिफ्ट में केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। अच्छा, इनऑर्गेनिक का वेटेज भी इसमें बहुत ज्यादा था, पीरियोडिक टेबल से 4 क्वेश्चन पूछा हुआ था। ओके, पीरियोडिक का 4 क्वेश्चन था। बाकी बायोमोलिक्यूल का 1 क्वेश्चन था। ओके, बायोमोलिक्यूल का 1 क्वेश्चन था। डी ब्लॉक का 1 क्वेश्चन था। तो ब्लॉक से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, 4 शिफ्ट का मैंने एनालिसिस कर लिया, ब्लॉक से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा आसान लगता है बच्चों को, इससे भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है, इस शिफ्ट में 2 क्वेश्चन था। आयोनिक इक्विलिब्रियम और थर्मो से 1 क्वेश्चन था, आयोनिक का 1 क्वेश्चन था, और थर्मोडायनेमिक से 1 क्वेश्चन था। ठीक है, थर्मोडायनेमिक का 1 क्वेश्चन था। ठीक है, इस शिफ्ट में। तो ये चैप्टर्स थे जिनके क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछा हुआ केमिस्ट्री का। ओके, ओवरऑल बात करते हैं कि 22 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का पेपर ओवरऑल कैसा लगा है बच्चों को, और क्या परसेंटाइल बन जाएगी, मार्क्स उससे परसेंटाइल, वो इसके बाद बात करेंगे। फिर मैं रेटिंग भी करता हूं, हर शिफ्ट का रेटिंग कर रहा हूं, तो आप भी अपने अकॉर्डिंग जरूर रेटिंग करना आउट ऑफ 10 की, कैसा लगा आपको पेपर, डिफिकल्टी लेवल क्या था। ओके, तो देखो अगर इसमें बात करूं तो तीनों सब्जेक्ट की डिफिकल्टी लेवल अच्छी खासी रही है। ओके, मैथ्स आपका मॉडरेट टू टफ था। ओके, मैथ्स आपका मॉडरेट टू टफ था, और साथ में आपको लेंदी भी था। ठीक,
मॉडरेट टू टफ के साथ लेंदी भी था, और केमिस्ट्री जैसा कि मैंने आपको बोला मॉडरेट टू टफ था, तो केमिस्ट्री भी इजी साइड में नहीं था। और फिजिक्स आपका थोड़ा बहुत इजी था, मतलब इजी टू मॉडरेट आप बोलोगे, ओके, या फिर मॉडरेट, मैंने आपको बोला था फिजिक्स आपको मॉडरेट था। तो अगर तीन में से दो सब्जेक्ट और उसमें से भी केमिस्ट्री टफ निकल जाए और फिजिक्स भी आपको कोई इजी नहीं था, मॉडरेट ही था, तो इसकी डिफिकल्टी लेवल आउट ऑफ 10 9.5 है। ये पेपर ओवरऑल आपको टफ पेपर था, ओके। तो ये टफ पेपर था, तो सर इससे मार्क्स उसे परसेंटाइल पे क्या फर्क पड़ेगा, तो कम मार्क्स पे ही आपको ज्यादा परसेंटाइल देखने के लिए मिल जाएगा। तो 22 जनवरी का शिफ्ट 2 का जो पेपर है ना, और 21 जनवरी का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, ये अभी तक सबसे टफेस्ट पेपर देखने के लिए मिल रहा है इस साल का, ओके। बाकी नेक्स्ट शिफ्ट जैसे होते रहेगा सभी के ऊपर बात करेंगे, और लास्ट में अपन सारे शिफ्ट का कंपैरिजन भी करेंगे। तो चलिए मार्क्स उसे परसेंटाइल बात कर लेते हैं, इस शिफ्ट के स्टूडेंट के लिए क्या होने वाला है। तो 99 परसेंटाइल अगर आपको लाना है, तो 99 के लिए 165 के करीब अगर आपका मार्क्स रहता है, 165 से 170 के बीच में अगर आप रहते हो, तो 99 परसेंटाइल आपको आ जाएगा इस शिफ्ट के लिए, ओके। 98 परसेंटाइल के लिए वही 150, और 97 परसेंटाइल के लिए 140, 96 परसेंटाइल आपको 130 मार्क्स पे दिख जाएगा, 95 परसेंटाइल के लिए 120 स्कोर कर रहे हो तो 94 आपको हो जाएगा, ओके। 94 के लिए तो 112 नंबर, ठीक। और 93 नंबर, 105 नंबर अगर 105 आ रहा है तो 93 परसेंटाइल। 100 मार्क्स पे आपका 92 परसेंटाइल टच हो जाएगा, और 91 परसेंटाइल आपको नियर अबाउट 97 मार्क्स से 97 से 100 के बीच में, तो 91 परसेंटाइल आपको मिल जाएगा, ओके। और 90 से 95 के बीच में अगर आपका स्कोर है, तो फिर आपको 90 परसेंटाइल मिल जाएगा। तो अगर मैं एक लिस्ट बना दूं आपको कि 99 परसेंटाइल के लिए क्या स्कोर करना है, तो 9 परसेंटाइल आपको 165 नंबर पे आ जाएगा इस शिफ्ट में, और 97 परसेंटाइल जिसपे आपको एनआईटी सिक्योर हो जाएगा, कोई भी एनआईटी, तो उसके लिए आपको 140 नंबर इस शिफ्ट में। और देन आफ्टर 95 परसेंटाइल जिसके अराउंड आपको जनरल हो, तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। 94 पॉइंट समथिंग जनरल का कट ऑफ रहेगा, मैं 95 ही ले रहा हूं, तो 120 नंबर आप पकड़ के चलो। और 90 परसेंटाइल के लिए आपको लगभग 90 से 90 मार्क्स आपको लेके आना पड़ेगा। तो इस शिफ्ट के स्टूडेंट के लिए 99 परसेंटाइल 165 नंबर पे ही बन जाएगा, ओके। तो आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए होगे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। जैसे जैसे फर्दर शिफ्ट होते जाएंगे सभी का डिटेल में एनालिसिस वीडियो में करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।